गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चंस है ये सामने। इसमें बेसिकली क्या है कि ये हमारे पास तीन इक्वेशन दी हुई है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ज़ीरो, एक्स प्लस ए वाई प्लस जेड इक्वल टू ज़ीरो, एक्स प्लस वाई प्लस ए जेड इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। ये बताया गया है कि हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या है कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन उसके हैं सिस्टम के। देन द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ए हमें फाइंड करना है कि उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या होगी। ओके, तो सबसे पहले ये हमारा ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो फॉर्म है। क्लियर है? ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो फॉर्म मतलब क्या है? होमोजीनियस। ओके, उसके बाद कह रहा है कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। मैंने बताया था वहाँ पे कि अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन या फिर नॉन ज़ीरो सोल्यूशन, तो उस केस में क्या होता है, हमारा रैंक ऑफ ए लेस देन होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ओके। और डिटर्मिनेंट हमारा क्या होता है? ज़ीरो। ये होता है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए। हमने जो पूरा चार्ट बनाया था उसमें ये होमोजीनियस पार्ट में ये था नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए, और एक था ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए। ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए क्या था कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। वो ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए था, या उसको ज़ीरो सोल्यूशन बोल सकते हैं। ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, तो उसके लिए ये कंडीशन हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की याद रहनी चाहिए। ये कंडीशन याद रहेगी, क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। अब क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो है, तो अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो यहाँ से डिटर्मिनेंट इसका ज़ीरो कर दें तो वहाँ से हमें वैल्यूज़ मिल सकती है ए की, जो हमें फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये इस तरीके से हम बना के ए वन 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 ए वन 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 ए, ये इस तरीके से हम मैट्रिक्स से लिख सकते हैं। ओके, और फिर यहाँ पे क्या होगा, एक्स वाई जेड इक्वल टू ज़ीरो होगा। लिख देते हैं यहाँ पे एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड इक्वल टू ज़ीरो। ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो फॉर्म है। अब क्या करना है कि डिटर्मिनेंट के लिए बेसिकली मैट्रिक्स ए जो है इसी को हम यूज़ करेंगे। मैट्रिक्स ए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ए वन 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 ए वन 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 ए। अब क्या करना है हमें यहाँ से, अब क्या है कि इसके लिए अगर कभी भी अगर ये मैट्रिक्स जो दी हुई है यहाँ पे अगर ये जो मेन डायगोनल है इसकी वैल्यू अगर सेम हो, ओके, और अदर जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो वन हो, ओके, मेन डायगोनल की वैल्यू सेम हो और अदर डायगोनल की वैल्यू वन हो, तो उसके लिए एक शॉर्टकट है। ए प्लस इन दोनों का सम, ओके। उसके बाद ए माइनस ये वाला जो एलिमेंट होगा ए माइनस वन। उसके बाद यहाँ पे ये वाला माइनस वन, ए माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। ये 3x3 हो 4x4 हो। अभी क्या है कि 3x3 में तो हम आराम से डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। पहले वैल्यू ए लिखेंगे, उसके बाद इनका क्रॉस करेंगे ए स्क्वायर माइनस वन, उसके बाद वन लिखेंगे माइनस वन लिखेंगे, फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें तो निकल जाएगी। बट क्या है कि अगर 4x4 की मैट्रिक्स होगी तो उसका क्या है कि पहले काफ़ी लेंदी उसका प्रोसेस वगैरह होगा। अभी इसमें क्या है कि जब भी अगर दिखेगा कि ये जो हमारे मेन डायगोनल है सेम वैल्यू है
और इसके ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी हैं वो 1 हैं सारे। तो क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू पहले लिखेंगे, उसके बाद ये जो बचे हुए एलिमेंट्स की वैल्यू जितनी है वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ 1 1 था, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, फिर इस वैल्यू को लिखेंगे, उसके बाद पहले इस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले इस वैल्यू से हमने सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद फिर इसी को दूसरी वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब यहाँ पे -1। ओके, सबसे पहले ए लिखेंगे, ए के बाद क्या करेंगे, जो जितनी वैल्यू इसके आगे दे रखी है सेम रो में उनको ऐड करके इसके साथ लिख देंगे, 1 + 1 2। उसके बाद ए लिखेंगे, ए के बाद क्या करेंगे, ये पहला जो एलिमेंट्स है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, a -1। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ए लिखेंगे, उसके बाद इस दूसरे वाले पे आके इससे इस वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है, = 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल गई a = -2 1 1। क्लियर है, तो यहाँ से हमें बहुत आसानी से ये वैल्यू मिल सकती है। तो ये इक्वेशन, ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ था, तो इसमें क्या है कि यहाँ इसने कंडीशन दे दी है कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। अब हमें वो सारी कंडीशन याद रखनी है कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए क्या क्या होता है, रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स होता है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए = 0 होता है। अगर ट्रिवियल सोल्यूशन है तो उसके लिए रैंक ऑफ ए = नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट = 0 होता है। ये हमारा होमोजीनियस पार्ट के लिए है, ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल। अगर क्या है कि नॉन होमोजीनियस होता है, ओके, तो उसके लिए भी है फिर यूनिक सोल्यूशन है और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है। वो भी हमने सारे पार्ट में इस तरफ लिख के डिस्कस किए थे। तो वो सारी चीज़ें हमें याद रखनी है, तब क्या होगा, हमें क्वेश्चंस भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और ये जो ट्रिक हमने बताई है अभी यहाँ पे, इसको हमेशा याद रखेंगे। ये ट्रिक क्या है कि कई बार 4x4 की मैट्रिक्स क्वेश्चंस में देते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन वो इसी फॉर्म में होती है कि ये जो मेन डायगोनल की वैल्यू सेम होती है और अदर जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 1 है। तो उसमें क्या है कि ये ट्रिक्स डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगी। बट अगर हम नॉर्मली अगर मेथड से सॉल्व करेंगे तो वो काफ़ी टाइम, 5 मिनट, कभी कभी 10, अगर डिजिट काफ़ी बड़ी है, अगर यहाँ पे 10 है, 15 है, 20 है, इस टाइप से, तो क्या होगा कि फिर काफ़ी लेंदी हो जाएगा वो सॉल्व करना। 10 मिनट भी लग सकते हैं, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। कई बार क्या होगा कि सॉल्व नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। लेकिन इस मेथड से क्या करेंगे, ये जो ट्रिक हमने बताई है, डायरेक्टली ए लिखेंगे, ए के बाद जो भी एलिमेंट्स हैं पहले वाले को डायरेक्ट, दोनों एलिमेंट्स या 2 हो 3 हो, जितने क्रॉस की मैट्रिक्स होगी उतने यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स होंगे, सारे को पहले बार में ऐड कर देंगे। फिर दूसरे बार में क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले इससे करेंगे सब्ट्रैक्ट, फिर दूसरे बार इससे करेंगे सब्ट्रैक्ट, फिर डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। मतलब आपका 1-2 सेकेंड के अंदर यहाँ इसको देखा, a + 2, a - 1, a - 1, मतलब a की वैल्यू -2 1 1 आ गई। इतनी आसानी से, मतलब 2 से 3 सेकंड में ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, तो आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।